विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में अध्याय 6 में हम चैप्टर 6 के अंतर्गत पाइथागोरस का अध्ययन कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय और उसके कन्वर्स यानी विलोम का अध्ययन हम पिछले क्लास में किया है, उसके प्रूफ को देखा है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय के 3 अति महत्वपूर्ण उप प्रमेय का अध्ययन करेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे। साथ ही ये जो उपप्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम, इस पर पूरा का पूरा हमारा जो अगला एक्सरसाइज आएगा 6.5 हल होगा, तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस पर। तो आइए शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में रखोगे, कुछ नहीं है। कहता है किसी अधिक कोण त्रिभुज में, तो एक अधिक कोण त्रिभुज चाहिए, तो बनाते हैं अधिक कोण त्रिभुज हम। इसी प्रकार के त्रिभुज को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा, ये बढ़ गया, ये सीधे अगर रहता, इस पर लंब रहता तो 90 से ज़्यादा ही है निधि। हाँ, तो ये समझना है। और बाकी बात ये कहता है कि किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग और एक भुजा तथा पहले पर दूसरी भुजा के विक्षेप, तो अधिक कोणी वाला है। तो सबसे पहले इसी बात को यहाँ चर्चा में लाइए। दिया है कोण ABC ग्रेटर देन कितना डिग्री, अधिक कोण के मतलब ये बोले 90 डिग्री से बड़ा है। ये कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा है। उसके बाद विक्षेप लेना है, इसका तो स्क्वायर हम लेवे करेंगे। कहा कि अधिक कोण की सामने की भुजा का वर्ग। तो बाकी और कुछ अगर में देल है। देल क्या है, विक्षेप लेंगे, इसका विक्षेप लेना है। तो इसके विक्षेप के लिए करते क्या है, इससे लंब खींचते हैं, ठीक है जी। तो ये भी दिया हुआ है, ये सब ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। सीधा लंब खींचेंगे इस पर, यहाँ से। चलो इसको पूरा कीजिए, मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका नाम रखेंगे D। यानी कि दूसरा बात इसमें दिया, विक्षेप अगर लेना है तो इसका विक्षेप लेना है AB का। तो AB का विक्षेप BD पड़ेगा जी। कब? जब A से लंब डालेंगे इस पर, तो इसको इतने दूर तक था, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो BC के बढ़े भाग पर। तो AD परपेंडिकुलर ऑन BC के बढ़े भाग पर, ये भी दिया हुआ है। साबित करना है इसमें, अब साबित करना है, वे चलना है। साबित करना है अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग, अधिक कोण के सामने की भुजा पर का वर्ग। तो अधिक कोण ही वाला है, एक सामने की भुजा कौन है, AC। तो हमको दिखाना है AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा पर के वर्गों का योग। इसका स्क्वायर ले लिया, अन्य बचा क्या, AB और BC त्रिभुजवा में। तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। प्लस कहता है इस पर इसका विक्षेप का गुणनफल का दुगना, इस पर इसका विक्षेप के गुणनफल का दुगना, यानी ट्वाइस BC और इंटू इसका विक्षेप क्या आ रहा, BD आ रहा है, BD। ये हमको साबित करना है। इसको दिखाने के लिए हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ADB। पहले लाना जो है उस पर फोकस करना है, क्या दिया है उस पर फोकस करना है। अपने पास एक त्रिभुज है ADB। प्रमाण में चलिए, प्रमाण में त्रिभुज चलेंगे ADB में। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही एप्लीकेबल है। पहला बात ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री हो। तो यहाँ ये कोण में 90 डिग्री है नहीं हुआ, तो हम ADB में चला है। तो लिखिए कोण ADB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। का है कि AD लंब है BD के BC पर, AD लंब है BC के बढ़े भाग पर, हम अभी BC लिखते हैं।
अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा का पर का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के सामने ए बी पड़ा तो ए बी स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नंबर 1 लिखेंगे इसको और ये है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है ये? हाँ, जो बताया उतने करेंगे हम, विशेष कुछ तो करते नहीं है। तुम लोग पढ़ता नहीं है तो क्या उपाय क्या है? पहला हो गया। फिर समकोण त्रिभुज में चलेंगे। अब की है ADC है बुआ। पुनः त्रिभुज ADC में चलना है। ADC यहाँ है ADC, इसमें ही कोण है 90 डिग्री। ये कोण इस त्रिभुज में भी आया है और इस बड़का त्रिभुज में भी है, नहीं है? तो यहाँ लिखेंगे उसका नाम हो जाएगा ADC बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ भी पाइथागोरस लगाएंगे। पूरा ही बड़का त्रिभुज में लिया है तो इसके सामने का भुजाई कर्ण हो गया, तो इसलिए AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये भी है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर अभी AC स्क्वायर ही हमको लाना है, नहीं लाना है। उसके बाद AC स्क्वायर के बगल में हमको चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC, मतलब इधर हमको ये बनाने को सोचना है, इसी को ये बदल देना है इसमें। तो कुछ नहीं करेंगे, AD स्क्वायर तो रखिए प्लस ये DC पर फोकस करो, DC यहाँ तक है। BD प्लस BC है बुआ, DC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, ये सॉरी BD प्लस BC, BD प्लस BC का स्क्वायर लिख दो, ब्रैकेट में लिख देंगे DC बराबर है, DC इतना दूर तक है पूरा ये रेखाखंड, ये रेखाखंड बना है BD और प्लस BC जोड़ के, तो BD और प्लस क्या BC, यहाँ तक तो लफड़ा नहीं है। बराबर AD स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर है, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी BD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी BC स्क्वायर और प्लस 2BD और इंटू BC, बोले बुआ। अब देखिए यहाँ BD इंटू BC इंटू 2 ये तो है, नहीं है? इसको हमको बनाना है दोनों, तो कुछ नहीं है, BC स्क्वायर यहाँ चाहिए, तो यहाँ देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपने पास है कितना, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2BC और इंटू BD, ये नंबर 1 से बस यही साबित करना है, कुछ भी नहीं है, बशर्ते पढ़ल का ध्यान में रखो। कुछ नहीं किया, एक अपने पास अधिक कोण त्रिभुज है ABC, ये अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ये 90 से बड़ा हो गया। अब ये 90 से बड़ा है तो कहाँ है 90 के सामने की भुजा, जो बड़का कोणवा है अधिक कोण, इसके सम्मुख भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग प्लस अन्य दो भुजा के वर्गों का योग प्लस इस पर इसके विक्षेप के गुणनफल का दुगना का जोड़, ये लाना है। पर ये तो किया हम उधर। अच्छा, अबरी है न्यून कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? हाँ, कहता है किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग से उतना कम होता है जितना कि एक भुजा और पहले पर दूसरे के विक्षेप के गुणनफल का दुगना। तो पहले न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है 90 से छोटा, ये तो हम पता हुआ। न्यून कोण का मतलब प्रत्येक कोण 90 से छोटा। ये मान लो है A, B और C, सब कोण इसमें 90 से छोटा है। कोई कोण मान लो हम यही ले लिया A, B, C, ये कोण, तो इसको करेंगे लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद इस पर कहता है लंब दिया हुआ है, विक्षेप लेना है तो लंब तो देना ही पड़ेगा। ये है 90 डिग्री, नाम लिख दिया इसका D। ये D लंब है अभी BC पर, किस पर? हाँ, तो BC पर है। ये D लंब किस पर है? इस पर, साबित BC पर साबित करना है। इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC। अब न्यून कोण ये है, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा पर के वर्गों का योग, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ कम करना है 2 गुने पहली पर दूसरे का विक्षेप BD। ठीक हुआ ना? AB का विक्षेप अभी क्या आएगा? BD आएगा। तो बताया लंब देते हैं वही विक्षेप होता है, तो
ये हो गया BC और इंटू BD। ध्यान रखो यहाँ अपने पास दिया हुआ है त्रिभुज एक ABC इस प्रकार का कि उसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण है। कहता है किसी न्यून कोण त्रिभुज में, त्रिभुज न्यून कोण है, सब कोण 90 से छोटा है, कोई एक न्यून कोण हम लिया तो ABC 90 से छोटा लिया कोण। उसके बाद कहा AD लंब है किस पर, BC पर, AD लंब है BC पर। चूंकि हमको पहले पर दूसरे का विक्षेप लेना तो विक्षेप तो BD होगा, पहला ही लेंगे BC स्क्वायर, तो इसका विक्षेप इस पर लाएंगे तो ये हो जाएगा BD। तो न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा पर के वर्गों का योग से उतना कम होगा जितना इसका इस पर विक्षेप है। इस पर विक्षेप तो यही है B का, तो -2 BC इंटू BD। बारी बारी से यहाँ भी वही काम करेंगे परमान में। पहले है त्रिभुज ADB, अगर ये 90 डिग्री है, कितना रहते 90 होते हुआ, तो ये अगर 90 डिग्री है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पहला तो है पाइथागोरस प्रमेय। फिर चलेंगे ADC में, किसमें ADC में, तो ADC में अपने ADC अभी इतने हैं तो ADC में चलेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री, तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा जी पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ DC पर फोकस करना है, DC इतने दूर तक है, यही ना DC, यानी हो जाएगा BC माइनस BD, BC माइनस पूरे इस BC में हम BD कम करेंगे DC बच जाएगा, नहीं बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे BC माइनस BD, लिखो BC माइनस BD, बस इसका कार्यक्रम करना हो जाएगा और क्या। BC बराबर हो गया यहाँ BC माइनस BD, बस तो अब AD स्क्वायर रहा, AD स्क्वायर रहेगा और A माइनस B के होल स्क्वायर पर खोलेंगे इसको, A माइनस B के होल स्क्वायर, AD स्क्वायर है। अब रिजल्ट देखिए यहाँ AC स्क्वायर है, मतलब इसको बनाना है हमको, इसको इसी को बनाना है जी, तो यहाँ BC इंटू BD भी आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा, नहीं आएगा, मतलब ये मोटा मोटी BC माइनस BD यानी A माइनस B का होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर BC स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर मतलब BD स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2AB BD इंटू BC, पहले BC लिख ली और की हर्जा कोई नहीं, BC इंटू BD वही दिन हुआ, तो ये तो है ही है यहाँ नहीं है, बाकी इसको देखो बनाना है हमको, तो AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर मिलके क्या है AB स्क्वायर, यहाँ BD है, यहाँ BD है, ये BD है। अच्छा AD स्क्वायर और BD स्क्वायर मिला है तब बन रहा है क्या AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर और BD स्क्वायर को एक साथ लाएंगे, बोले काम बराबर AD स्क्वायर और प्लस इसमें BD स्क्वायर मिल जाए तो बन जाएगा क्या AB स्क्वायर, तो BD स्क्वायर तो है ही है, कुछ करना हमको थोड़े है, और प्लस ये BC स्क्वायर, बाकी जो है वो इसको ऐसे ही लिखिए BC इंटू BD, 2BC इंटू BD। अब यहाँ से इसके जगह पर हम रख सकते हैं क्या AB स्क्वायर एक से, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC और इंटू BD, एक नंबर से, और यह साबित करना है। अधिक कोण त्रिभुज में एजापरी हरे प्लस नहीं हरे, न्यून कोण त्रिभुज में एजापरी की है, भाई यही तो अंतर है, कार्यक्रम वैसे ही किया जैसे किया है, वहां पर DC आया था, जो DC था वो पूरा बड़का हले नहीं हले, यहाँ DC इतने है तो DC यहाँ पर हो जाएगा BC माइनस BD, बस किया कार्यक्रम आया है और क्या। सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज लेंगे हम और माध्यिका की चर्चा है ऊपर में 3 में, तो त्रिभुज लेते हैं हम, ये त्रिभुज लिया A B और C, इसका माध्यिका लेना है, क्या लेना है माध्यिका, माध्यिका अगर लेंगे तो शीर्ष कोण ये लेंगे तो BC का मध्य बिंदु लेंगे, BC का मध्य बिंदु मान लो ये है BC का मध्य बिंदु बीच में आना चाहिए। माध्यिका कहते हैं किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाएं, तो हम BC का मध्य बिंदु D लिया है तो मिलाएंगे A से, किससे A से मिला दिया, मतलब जितना BD है उतने ही DC है, ये तो पकड़ते हो माध्यिका जी। तो सबसे पहले अपने पास विशेष कुछ नहीं है, दिया है त्रिभुज ABC की AD माध्यिका है, अभी इतने कहता है, उसके बाद कहता है साबित करो
साबित करना है दो भुजा पर के वर्ग होता, तो इस पर माध्यिका हम लिया है, नहीं लिया है, यानी बीसी का मध्य बिंदु लिया है डी हम, यानी एडी माध्यिका है, तो ये दोनों भुजा का जोड़ लेंगे, यानी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर कहता है तीसरी भुजा का आधा, तीसरी दो भुजा तो लिए लिया, AB AC लिए जी, तीसरी भुजा बचा उसका आधा लेना है, तो हाफ BC। अब ये हाफ BC में BD भी हो सकता है, DC भी हो सकता है, हम हिसाब बनाएंगे तो वहां पर BD ले सकते हैं, DC दोनों बराबर होगा। हाफ की चूंकि जब D BC का मध्य बिंदु है तो हाफ BC बोले तो BD या फिर DC, तो हाफ BC के जगह पर दोनों में से कोई आ सकता है, डजंट मैटर, तो हाफ BC का स्क्वायर और प्लस माध्यिका का स्क्वायर, और इसका कहता है दुगना, इसका क्या कहता है, तो दुगना इसका एक आता है। पढ़ के देखिए, कहता है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं पर के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे का वर्ग, तो दो भुजा के वर्ग का योग तो लिया, तीसरी भुजा का आधा लिया का स्क्वायर लिया प्लस माध्यिका का स्क्वायर लिया, इसका दुगना करता है, नहीं कहता, दो गुने के बराबर होता है, बस इतने करना है हमको। थोड़ा सा इसमें चूंकि अभी इसके पहले दो ऊपर में पढ़े हैं, तो दो ऊपर में पढ़े हैं जिसमें हमको एक लंब की आवश्यकता है, तो एक लंब डालेंगे, सीधा एक लंब डालना। चलो मानो मोटा मोटी ये लंब खींचा, ये लंब है और नाम कुछ रख दो, इसका P रख लेते हैं। बनावट में हम क्या किया, बनावट में किया AP परपेंडिकुलर ऑन BC खींचा, ठीक है जी। अब इसके पहले दो ऊपर में पढ़े हैं, उसका उपयोग कर लेंगे सीधा सीधे, तो यहाँ देखेंगे 90 डिग्री है, कितना डिग्री, परमान में चलेंगे, AP लंब है BC पर, AP लंब है BC पर, बनावट से, बनावट से AP लंब है BC पर, एक मतलब कोण APD, इधर से कोण APD बराबर कितना डिग्री, कोण APD, बात समझना कुछ नहीं है, कोण APD बराबर कितना डिग्री, इसलिए अगर APD 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज एक ADP है, नहीं है, त्रिभुज ADP में अगर ई कोण 90 डिग्री है, यही कोण मान, चलो इसको इधर कर लेते हैं, कोई अर्जा नहीं है, ई कोण 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज ADP जो है उसमें ई तो 90 से छोटा बचेगा, तो कोण ADP, कोण ADP लेस देन कितना डिग्री, अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो यहाँ पर देखिए ई और ई जोड़ के रैखिक युग्म में, समझना खाली, ये दोनों जोड़ के रैखिक युग्म 180 डिग्री, ओकरा में ई वाला है 90 से छोटा, तो ई तो 90 से बड़ा होगा, नहीं होगा, इसलिए कोण ADB, कोण ADB ग्रेटर देन कितना डिग्री, हो जाता है, बात समझिए। AP लंब खींचा हम BC पर, तो ये कोण 90 डिग्री आया, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कोण होगा 90 से छोटा। अब चूंकि दोनों रैखिक युग्म है तो दोनों जोड़ 180 डिग्री, तो ये अगर 90 से छोटा है तो 90 से बड़ा बच्चे हुआ, तो इस त्रिभुज में लगाएंगे अधिक कोण वाला ऊपर में जो था, इसलिए त्रिभुज में चलना है। अब त्रिभुज में चले, अब त्रिभुज ADB में, ADB में इसी में हम लाया है कोण ADB ग्रेटर देन कितना डिग्री, 90 डिग्री, और AP लंब है इस पर BD के बड़े भाग पर, अभी इतने देख रहे हैं, अभी इधर हम हैं, तो AP लंब है BD के बड़े भाग पर, और AP परपेंडिकुलर ऑन BD के बड़े भाग पर, नहीं है, बड़े भाग पर, इसलिए अधिक कोण वाला ऊपर में लगाएंगे, तो इसके सामने की भुजा का वर्ग AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, AD स्क्वायर और प्लस क्या BD स्क्वायर और प्लस अधिक कोण वाला लगाया प्लस 2BD इंटू DP, 2BD इंटू की DP, और नहीं समझ में ऐसे तो ऊपर में एक जगह लिख देना है, ये ऊपर में एक था, नहीं था, ये लाया पहला नंबर। अब गुना देखना ADC त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में
ये जो कोण था ADP, इसको ADC भी कहेंगे तो कोई मारेगा क्या? अरे ये ADP कहिए एकरा या ADC कहिए, कोई लफड़ा है कि? बात तो सही है, नहीं है? तो यहाँ पर देखें, चूंकि कोण ADP लेस देन है 90 डिग्री, इंप्लाइज दैट अगर ADP है 90 डिग्री तो ADP को हम लिख सकते हैं फिगर के हिसाब से। ADP इतने दूर तक था, हम इसी त्रिभुज में थे, ये ADP में। जब इसको ADC में लाएंगे तो इसको हम ADC भी कहेंगे। तो कोण ADC पर लेस देन कितना डिग्री? 90 डिग्री। हो गई हुआ। अगर ADC लेस देन 90 डिग्री है और ई वाला AP लंब है DC पर, अब इतना देख रहे हैं, इधर छाप दिया, अब इतना देख रहे हैं दोनों का ऊपर में, तो अगर ये लेस देन 90 डिग्री है और AP लंब है DC पर, है ना बउआ? एरा छाप दियो अभी हम। AD लंब है किस पर? इसलिए दोसर का ऊपर में लगाएंगे। तो न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा पर के वर्गों का योग, यानी AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस माइनस करना है 2 DC इंटू DP, कैसे करेंगे? 2 DC इंटू, ये हो गया नंबर। यहाँ तक कोई लफड़ा तो नहीं है? कोई लफड़ा नहीं है, फिगर समझिए। और दोनों ऊपर में हम यहाँ उपयोग में लाया है और लिखना ऊपर में 2। चलिए अभी दोनों को जोड़ेंगे। हमको चाहिए AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ AD स्क्वायर है, यहाँ AC स्क्वायर है, बस तो दोनों को जोड़ना है। 1 + 2 करेंगे, लेफ्ट में जोड़ेंगे, इधर हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, हो गई हुआ बराबर। इधर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BD और इंटू DP, यही तो है। और प्लस करेंगे AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर और माइनस 2DC और इंटू DP, यही तो है। इसको अभी लिखिए नंबर 3। अब चूंकि यहाँ देखना है, कहता है AD त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका मतलब ये दोनों बराबर है और BC का आधा है, यही तो कहता है। क्योंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका, AD त्रिभुज ABC की क्या है? माध्यिका। इसलिए BD बराबर होगा DC, बराबर होगा और बराबर होगा हाफ BC। अब जहाँ जहाँ BD और DC है वहाँ हम रख सकते हैं, हाफ BC नहीं रखेंगे, इसलिए 3 से। लेफ्ट साइड में जो है वो तो लाना ही है, AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, ये तो है ही। इधर देखेंगे AD स्क्वायर क्या? AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस BD के जगह पर हाफ BC जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ BC स्क्वायर, हो ही हुआ। और प्लस 2 इंटू हाफ BC और इंटू DP हो जाएगा। और प्लस दिया, AD स्क्वायर जुट गया, DC की जगह पर फिर क्या डालेंगे? हाफ BC का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू हाफ DC की जगह पर भी हाफ BC डालेंगे और इंटू क्या? DP। यहाँ से ये और ये सेम है, नहीं है? बराबर बचा क्या? 2AD स्क्वायर और प्लस हाफ BC स्क्वायर, हाफ BC स्क्वायर 2 है, तो 2 इंटू हाफ BC का स्क्वायर, यही तो लाना है। हो गया प्रूव है। अब कभी कभी रिजल्ट में या हिसाब जब हम करेंगे तो हो सकता है साबित करने में 2AD स्क्वायर प्लस ये 2 तो रहेगा और हाफ BC के जगह पर BD रह सकता है, तो BD स्क्वायर हो सकता है। या फिर हो सकता है 2AD स्क्वायर और प्लस 2 और BD के जगह पर क्या हो सकता है? तो DC स्क्वायर हो सकता है। तो ये बात भी ऊपरे के बात को दर्शाता है। बस तो यही कर रहा है और क्या, इतना ही रखेंगे। तीनों ऊपर में प्लस पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम ध्यान में रखेंगे, हिसाब बनेंगे बिंदास 6.5 अध्याय एक्सरसाइज का एकदम बिल्कुल बनेगा। लेकिन शर्त है पाइथागोरस थ्योरम, उसका विलोम और ये तीनों ऊपर में ध्यान में रखोगे, प्लस जो पहले पढ़ा उसको भी ध्यान में रखना है। उतारिए, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में।